Assalamu alaikum viewers and subscribers, good day, welcome back. तो आज सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, फीडबैक दिए हैं, अपने व्यू किए हैं, सब्सक्राइब किया है. तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. इसी सपोर्ट से वी आर एबल टू गेट एनकरेजमेंट और हम आगे और कंटेंट प्रोड्यूस कर पाते हैं. तो प्लीज़ कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. तो विद दिस ये वाला वीलॉग जो बेसिकली इसमें इट विल बी 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू प्रीवियस वीलॉग दैट आई डिड जो कि एविएशन से रिलेटेड था फॉर फ्लाइट एयरबस 320 जो कराची से टेक ऑफ करके लाहौर गया था एंड वी फाउंड कि उसमें एक फ्रंट लैंडिंग गियर का एक टायर मिस था. तो उस पर हमने वीलॉग किया, उसका लिंक मैं यहाँ लगा दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा. तो उस पर काफ़ी कमेंट्स एंड फीडबैक आए थे हमारे पास. तो एक परसेप्शन एक वहाँ पे ये है, मेरे ख्याल देख हो सकता है कुछ कई जगह ये वो शेयर हुई हो न्यूज़ कि वो फ्रंट लैंडिंग गियर जो का टायर था वो ऑलरेडी मिस था इवन बिफोर द टेक ऑफ. तो अगर ऐसा था तो इट्स डेफिनेटली ग्रॉस नेग्लिजेंस. मगर जो रिपोर्ट्स हैं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, और इवन आई वॉकड ओवर एंड ट्रेवल टू द एयरपोर्ट, तो उसकी यही है कि नो, इट वाज नॉट मिसिंग व्हेन द प्लेन वाज पार्क्ड या वाज टैक्सीइंग. इट एक्चुअली केम लूज बिफोर टेक ऑफ. तो उसमें मैंने उसे क्लिप में भी शेयर किया है क्योंकि वो टायर बाद में पड़ा हुआ मिला था हमें. जो लोग कराची एयरपोर्ट से वाकिफ़ हैं, उसका जो एक सेक्शन है इस्फहानी हैंगर, इस्फहानी हैंगर के करीब कुछ जहाज पार्क हैं 777, उसके पास पड़ा हुआ मिला था वो टायर. तो इसलिए मैंने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है व्हेन द प्लेन टुक ऑफ एंड द टायर केम ऑफ इट डिडंट डैमेज एनीथिंग. जो कि एक जो क्लिप शेयर किए थे मैंने यूएस में, वो जब गिरा था टायर तो उसने काफ़ी गाड़ियों को डैमेज किया था. तो वो क्लिप में आप देख सकते हैं. क्योंकि होता ये कि जहाज जब गेट पे लगता है तो या तो वो कहीं से फ्लाइट आई होती है जाके गेट पे पार्क होती है, या अगर हैंगर से लेके आते हैं तो टो करके लेके आते हैं. और फिर इवन वाइल एट द गेट वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ होते हैं जिसमें मैकेनिकल स्टाफ, इंजीनियर्स और भी ग्राउंड स्टाफ होते हैं जो जहाज को सर्विस कर रहे होते हैं. एंड दे ऑल हैव अ शार्प आई ऑन थिंग्स कि कौन सी चीज़ आउट ऑफ नॉर्मल है. एंड देन बिफोर टेक ऑफ हर फ्लाइट में द पायलट एक्चुअली कम्स डाउन एंड डज अ वॉक अराउंड ऑफ द प्लेन. तो वो उसको चेक करते हैं फिजिकली टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इंटैक्ट एंड नॉर्मल. इवन ये छोटे जहाज जो होते हैं सेस्टन्स वगैरह, उनमें भी सारी चीज़ें कंडक्ट होती हैं, बल्कि उसमें ज़्यादा रिगरसली होती हैं कि छोटा प्लेन होता है उसमें भी पायलट जो है एक्चुअली ऑल्सो डू अ walk around and they check each and every parts of the structure. और कौन सी चीज़ जो है वो जो रोटेट करती है, रडार हैं, एलेरॉन्स हैं, वो सब वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं रस्ट तो नहीं लगा हुआ है, वो चेक करते हैं. एंड टू द एक्सटेंट के इवन जो फ्यूल है, फ्यूल जो होता है वो विंग्स में होता है, तो उसको भी फिजिकली वो एक डिप स्टिक से चेक करते हैं कि इसका लेवल जो है इट्स द सेम एज इट्स शोन ऑन द गेज इनसाइड द कॉकपिट. तो ये सब रिडंडेंट चेक्स होते हैं. तो बड़ा रिगरस एक चेकिंग होती है हर प्लेन की बिफोर टेक ऑफ. तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि इतनी ओवरसाइट से चीज़ मिस हो गई हो. तो मगर वैसे मैंने कहा वो रिपोर्ट ऑलरेडी आ गई है कि वो प्लेन का जब टेक ऑफ करा था उस वक्त इट केम ऑफ एंड इट वाज फाउंड समवेयर नियर द इस्फहानी हैंगर. बल्कि रिसेंट जो अभी मैं एक देख रहा था रिपोर्ट आई है फ्रॉम द फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड सिविल एविएशन वालों की. तो दे हैव एक्चुअली सेड दैट दे हैव फाउंड आउट लिटिल फ्रैगमेंट्स ऑन द रनवे. उसका मतलब ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स में लिखा है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट ने इसको हिट किया टेक ऑफ करते हुए फ्रंट, जिसकी वजह से वो डिसलॉज हुआ है. तो स्टिल इन्वेस्टिगेशन जारी है बट दे हैव फाउंड दोज फ्रैगमेंट्स ऑन द रनवे. तो वो इस प्लेन के थे, कुछ गिरे थे या कोई और ऑब्जेक्ट्स थे इसके से वो पेश आया. एज दोज इन्फॉर्मेशन बिकम अवेलेबल वी विल शेयर, और आपको वैसे भी नेट पे मिल जाएगी. तो अब लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो हमने कहा था वीलॉग का. वो है अबाउट अ डेल्टा फ्लाइट जो कि मिनियापोलिस से टेक ऑफ की थी यूएसए और टोरंटो में लैंड की थी आई थिंक 17 फरवरी. फ्लाइट का जो था वो फ्लाइट वाज 4819. It was a CRJ 900 plane. CRJ stand for Canadian Regional Jet. ये बम्बार्डियर कंपनी का एक जहाज़ है जो कनाडा में बनता है. एंड इट्स अ फेमस प्लेन इन नॉर्थ अमेरिका जो ऑफन यूज़ होता है. इट्स अ वर्क हॉर्स
फॉर सम ऑफ दोज एयरलाइंस इन दैट एरिया। और ये ऑपरेट कर रहे थे डेल्टा की एक सब्सिडियरी है एंडेवर, वो उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो ये फ्लाइट बेसिकली टेक ऑफ करी मिनियापोलिस से एंड देन इट लैंडेड इन टोरंटो। लैंड करते हुए इट एक्चुअली फ्लिप्ड ओवर, caught fire. Fortunately, I believe out of the 80 people, जिसमें से crew और पैसेंजर दोनों मिला के थे, only 2 people sustained some extensive injuries. बाकी were all okay. So it was a miracle. It was treated as a miracle. तो अब इसका ये था कि what happened. तो अब जो है जो ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ऑफ कनाडा है, उसने एक अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इसमें इशू की है। तो उनके हिसाब से, उस रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि इस रिपोर्ट से पहले वी वर नॉट श्योर कि हुआ क्या था। वो एक क्लिप मैं शेयर करूँगा यहाँ पे, काफ़ी वायरल हुआ था। तो कुछ ग्रीनी इमेजेस भी पहले शेयर हुए थे उस लैंड के, मगर एक क्लिप जो कि एक पायलट ने अपने फ्लाइट डेक से रिकॉर्ड किया था उस पर लैंड करते हुए, इट शोज वेरी क्लियरली the plane landing and then flipping over on the right side and catching fire. तो उस क्लिप में हम देख के हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि what would have happened. It looked like a normal landing. कुछ speculations ये थी कि मे बी जो सरफेस है रनवे की was not dry, was slippery. तो जहाज स्लिप हुआ है and it flipped over. कुछ ये था कि maybe it's weather condition, जहाँ पे कोई विंड गस्ट काफ़ी थी, काफ़ी तेज़ विंड चल रही थी। ये लैंडिंग जो थी बेसिकली ILS लैंडिंग थी। ILS होती है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के तहत ये जहाज़ लैंड करता है। जब कभी पायलट कभी रात में लैंड कर रहे हों या वेदर क्लियर ना हो, सो दे यूज़ दोज इंस्ट्रूमेंट्स टू गाइड देम फॉर द लैंडिंग, सो दे वर यूजिंग दैट सिस्टम। तो मे बी वेदर में कोई ऐसी चीज़ आई हुई है, विंड की वजह से ऐसे जहाज़ जो है अनस्टेबल हुआ है टुवर्ड्स द वेरी एंड एंड इट हिट दी रनवे और उसकी वजह से फिर क्रैश है। बट बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट एक चीज़ अब क्लियर हो गई है कि दी फ्लाइट वॉज अनइवेंटफुल फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स राउट। कोई मसला नहीं था अप टिल 150 फीट ऑफ कमिंग डाउन। 150 फीट के बाद उस पर नोट किया गया है कि द फ्लाइट स्टार्टेड रैपिड डिसेंट, बहुत तेज़ से जहाज़ नीचे आना शुरू हुआ। तो जब जहाज़ हाई रेट पे नीचे आता है और रनवे को टच करता है तो एक उसको कहते हैं हार्ड लैंडिंग की है उस जहाज़ ने। तो वो बेसिकली इसमें से वो एस्टेब्लिश हो गया, इट वाज अ हार्ड लैंडिंग। अब वो क्यों हुई है हार्ड लैंडिंग, दैट स्टिल नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, बट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स दैट हैव कम आउट कि वो जहाज़ ने काफ़ी रैपिड डिक्रीज किया है। आई थिंक वन ऑफ द रिपोर्ट्स दैट वी कुड सी इज कि इस जहाज़ की जो रेट ऑफ डिसेंट था लास्ट उसमें वो था अराउंड 1098 फीट पर मिनट। सो 1098 मिनट्स पर फिट के हिसाब से ये डिसेंड कर रहा था, जबकि नॉर्मल जिसकी रेंज होती है वो 720 फीट पर मिनट के हिसाब से एब्जॉर्ब कर पाता है इसका स्ट्रक्चर जो है। सो इट वाज डेफिनेटली स्केटिंग एट अ वेरी हाई रेट ऑफ डिसेंट। और उसी उस पर जब लैंड किया है तो राइट विंग है जो है वो जो है लैंडिंग के फर्स्ट टच किया है जिस पे प्रेशर पड़ा है और उसका वो फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर होने के बाद जो है उसके जो लैंडिंग किए थे वो रिट्रीट कर गए और फिर विंग लगा है। विंग लग के जो है जहाज़ ज़ाहिर उसमें फ्यूल होता है, ऐसे बताया विंग्स में, वो फिर उससे आग लगी है और जहाज़ केम टू अ स्टैंड स्टिल एंड अगेन एज वी सेड फॉर्चुनेटली एवरीबडी सर्वाइव्ड दैट प्लेन। तो अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर इन द वे टू डिटरमिन कि वो रेट ऑफ डिसाइड इतना ज़्यादा क्यों था। तो वो जब डिटरमिन होगी तो आई थिंक दैट विल प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। तो आई थॉट आई शेयर विद यू दिस इन्फॉर्मेशन। अब क्विकली चलते हैं अपने लास्ट उस पर जो मैंने आपसे बात की थी एविएशन। उसमें कभी कभार बहुत अच्छी ATC और पायलट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसमें अच्छे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी होते हैं। समटाइम इट्स अ फाइट, समटाइम इट्स एन आर्ग्यूमेंट, समटाइम इट्स प्लेजेंट्रीज। तो वन ऑफ दोज एक इवेंट जो है अभी टोरंटो एयरपोर्ट पे पेश आया। PIA की एक फ्लाइट 777 दैट वाज हेडिंग फ्रॉम टोरंटो टू कराची। उस पर जो पायलट थे इट वाज हिज लास्ट फ्लाइट, ही वाज रिटायरिंग आफ्टर 35 years of service. So the ATC actually came to know about this retirement and they wished each other गुड लक एंड बेस्ट विशेस। तो हसीब खान होते हैं जो बेसिकली एक हाई डेफिनेशन
वीडियोस बनाते हैं, मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगा। आई गिव फुल क्रेडिट में। आई मीन ही डज अ वेरी गुड क्लोजअप ऑफ PIA फ्लाइट्स कमिंग इन एंड हेडिंग आउट ऑफ टोरंटो। तो उन्होंने वो क्लिप शेयर की है, तो जहाँ पे वो ATC और पायलट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, विशिंग ईच अदर, एंड वंस द प्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम टोरंटो, तो एक बड़ा रेयर इवेंट उसमें कैप्चर हुआ है कि वो पायलट ने जो है एज अ थैंक यू वेव किया है थ्रू विंग्स। तो विंग्स को फ्लिप किया जा सके एंड विश्ड द ATC एंड टोरंटो गुड बाय। तो वो लिंक शेयर, आई विल leave you with that link to share. It's a good moments in aviation part. So Toronto clearance, Pakistan 784, good evening. Pakistan 784 clearance, good evening. Requesting clearance for destination Karachi. Pakistan 784 clear to Karachi, Virdo 7 departure, Iptof transition, Quebec 9er21, flight plan route, depart runway 23, squawk 0534. Clear to Karachi, Virdo 7 departure, Iptos transition, Quebec 921, runway 23, squawk 0534, Pakistan 784. Pakistan 784, your read back correct, ATIS is Bravo, and there is a Captain Ansari on board? Yes sir, that's me. Okay, we heard you might be retiring, so from Toronto Tower, all the best, and enjoy your retirement. Well sir, thank you so much sir, so kind of you, and 35 years in the air, and today I'm going to call it a day. That's awesome, congrats, have a happy days in retirement. Thank you very much sir, Toronto has always been my very favorite destination, I will miss this place. Alright, thank you. 118.7, bye bye Pakistan 784. Pakistan 784, heavy tower, line up and wait, runway 23. Line up and wait, runway 23, Pakistan 784 heavy. Pakistan 7. Pakistan 784, from all of us in the tower, I wish you all the best in your retirement, and hopefully don't drive your family too crazy with all the time you're going to be spending at home now. You can contact departure on 1288. Bye-bye. Thank you very much sir, bye-bye. Thank you for watching this vlog. Hope आपको पसंद आया होगा. We'll meet you in the next vlog. Thank you and bye bye.